Good morning everyone. Welcome to the next lecture of thermodynamics. In this lecture we will learn about the reversible and irreversible processes. तो देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। देखिए, कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं नेचर में जो सिंगल डायरेक्शन में ही परफॉर्म हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई इलेक्ट्रिक वायर है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ठीक है, करंट पास कराया, सपोज इलेक्ट्रिक वर्क हमने आई पास कर। अब ये इंसुलेट होने के कारण, ये वायर इंसुलेट है आपका, जिससे इसकी टेम्परेचर बढ़ गया। दैट मीन्स ये वायर आपका हॉट हो गया ना, ये इलेक्ट्रिक वायर हॉट हो गया। तो आपने इलेक्ट्रिक वर्क के कारण जो आपका क्या हो गया, ये हीट हो गया, ठीक है, वायर। तो क्या हम वायर को कूल करके, दैट मीन्स क्या इसको कोल्ड करके उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, ठीक है। दैट मीन्स वायर में करंट से हीट डेवलप हो सकती है, बट उतनी ही हीट से हम इलेक्ट्रिक वर्क कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंगल डायरेक्शन प्रोसेस है, तो ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट एक और देखते हैं। सपोज कोई मूविंग व्हील है किसी ट्रैक पर, हो कोई मूविंग व्हील है, उसके जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये व्हील क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट एनर्जी, जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं व्हीकल में, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, व्हील की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। तो क्या उतनी ही हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी डेवलप की जा सकती है? नॉट पॉसिबल। ये प्रोसेस भी सिंगल डायरेक्शन प्रोसेस है, फॉरवर्ड में ही हो सकती है, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हम वो प्रोसेस भी देखते हैं जो सिंगल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज सम फ्लूइड इज देयर, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसमें कोई फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड में हमने क्या अप्लाई किया, सपोज ये पैडल व्हील वर्क है। हमने यहाँ पर पैडल व्हील वर्क प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ दिस लोड। ये लोड जैसे ही नीचे जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये रोटेट होगा, ठीक है। और रोटेट होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर, ये इसके अंदर एनर्जी आएगी। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मोमेंटम होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा, ठीक है, जिसके कारण इसकी एनर्जी आएगी। तो क्या उतनी ही एनर्जी से क्या वर्क को लिफ्ट कर सकते हैं? जो ये हमारा लोड है, क्या उतनी ही एनर्जी से जितनी आपने इसको दी है, क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट करने से ये शाफ्ट ऐसे घूम सकती है, क्या वापस आ जाए? पॉसिबल नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ सिंगल डायरेक्शन प्रोसेस। तो जो प्रोसेस सिंगल डायरेक्शन में ही होती है वो रिवर्स नहीं की जा सकती, उनको तो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं, बिल्कुल सिंपल। अब कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में हो सकती हैं, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अब यहाँ पर गैसेज, सपोज गैसेज आते हैं। अब इसमें आप कंप्रेस भी कर सकते हो, इनको एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन कंप्रेस दी गैस, यू कैन एक्सपेंड दी गैस। तो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये बोथ डायरेक्शन में पॉसिबल है, बोथ डायरेक्शन में। उसी टाइप से कोई हॉट बॉडी को कोल्ड कर सकते हैं, कोल्ड बॉडी को हॉट किया जा सकता है।
बट इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों डायरेक्शन में हो रही है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन तो वही है कि वो प्रोसेस आपकी दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होनी चाहिए, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। साथ साथ में वो उस टाइप से होनी चाहिए दैट व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स देयर इज नो अफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग अपने इनिशियल पोजीशन पर आ सके, उस टाइप के प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि इस केस में हो सकता है जब हम कंप्रेस करते हैं तो कुछ जो हमें वर्क देना पड़ेगा वो डिफरेंट होगा और जितना वर्क हमें मिलेगा एक्सपेंशन प्रोसेस में वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स इससे सिस्टम इनिशियल पोजीशन को अचीव नहीं कर पाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस which occurs in such a way that when they reverse the system and surrounding should attain its initial position, कि सिस्टम और सराउंडिंग अपनी इनिशियल पोजीशन को अटेन कर सके। अब इसको डायग्राम से आप समझिए। सपोज कोई प्रोसेस है, ये आपकी 1 से 2, अगर मैं इसको 2 से 1 रिवर्स कर सकता हूं, ठीक है, बट when it reverse it should not give any net effect on the system or surrounding। उसका कोई इम्पैक्ट सिस्टम और सराउंडिंग पर नहीं पड़ना चाहिए। दैट मीन्स जब ये प्रोसेस इनिशियल पोजीशन पे 1 पे आएगी तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अपनी इनिशियल पोजीशन को अटेन कर लेना चाहिए, तभी इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। द प्रोसेस which reverse in such a way that the system and surrounding attains its initial position। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बुलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जितनी भी हमारे नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो सभी इरिवर्सिबल होती हैं नेचर में, दे आर ऑल इरिवर्सिबल इन नेचर। तो इरिवर्सिबिलिटी आती क्यों है? व्हाट आर द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी? अब देखते हैं कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। Cause of irreversibility। फर्स्ट कॉज होता है लैक ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड कॉज इज डिसिपेटिव अफेक्ट। तो ये दो रीजन है जिसके कारण हमारी जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल बन जाती है। देखिए लैक ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है या इस कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं थर्मोडायनेमिक में? मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों इक्विलिब्रियम में से कोई भी एक इक्विलिब्रियम अगर आपका अटेन नहीं करेगा तो प्रोसेस इरिवर्सिबल बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डिसिपेटिव अफेक्ट, वो अफेक्ट होते हैं जो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, ठीक है, लॉस हो जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? मैकेनिकल फ्रिक्शन है, अगर प्रोसेस के अंदर मैकेनिकल फ्रिक्शन होगा तो वो इरिवर्सिबल बन जाएगी बिकॉज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगी, उसे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, फ्लूइड विस्कोसिटी, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, okay, so these are some of the effects, dissipative effects। so dissipative effect अगर होगा तो प्रोसेस आपकी इरिवर्सिबल बन जाएगी। तो इन दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है इरिवर्सिबिलिटी का। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसको रिवर्स करने पर सिस्टम और सराउंडिंग इनिशियल पोजीशन को अटेन कर सके। दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी नेट अफेक्ट ऑन द सिस्टम और सराउंडिंग व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स। कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो सर्टेन डायरेक्शन में ही हो सकती हैं,
उनको आप रिवर्स ही नहीं कर सकते, तो वो तो इरिवर्सिबल है। बट अगर प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जरूरी नहीं कि वो रिवर्सिबल हो। प्रोवाइडेड कंडीशन ये होती है कि जब रिवर्स हो जाएगी प्रोसेस तो इनिशियल पोजीशन पर आ जाना चाहिए सिस्टम को और सराउंडिंग को, नेट इफेक्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी। नेक्स्ट होता है कि लैग किसके कारण इरिवर्सिबिलिटी आती है। हमारे जितनी भी नेचर में प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है नेचर की, वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। तो वो होती क्यों है, व्हाई दे आर इरिवर्सिबल? बिकॉज ऑफ दीज टू अफेक्ट्स। पहला अफेक्ट क्या है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिसिपेटिव अफेक्ट्स। तो इनमें से कोई भी अगर उसके अंदर है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाती है। सो थैंक यू। रिमेनिंग टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।